और चलिए अब बात छात्र संघ चुनाव की। तो छात्र संघ चुनाव की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सुबह से ही हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर रुख कर लेते हैं जयपुर का। तो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2022 और छात्र संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। एक समय 1 बजे का यहां पर वक्त था जब तक मतदान यहां पर वोट दिए जा सकते थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अब बंद कर दिया गया है और मतपेटियों की जो पेटियां हैं वो सील कर दी गई हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो अब यहाँ पर सील में कैद हो चुका है। तो 1 बजे तक का वक्त था जब तक वोटिंग यहाँ पर की जा सकती थी और अब जो तमाम पेटियां हैं उन्हें सील कर दिया गया है और प्रत्याशियों की किस्मत अब इन पेटियों में कैद है। कल आपको बता दें कि मतगणना होगी और कल ही रिजल्ट जारी करके और यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित कर दिया जाएगा उसके तुरंत बाद। तो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जबरदस्त यहाँ पर टक्कर देखने को मिली है, जबरदस्त माहौल आज सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिला है। तो आखिर कौन होगा कैंपस का किंग? इसको लेकर छात्र संघ चुनाव के लिए आज प्रदेश भर के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में मतदान हुए हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए दोपहर 1 बजे तक ही मतदान की यहां पर प्रक्रिया थी और छात्र संघ चुनाव में कई तरीके के रंग भी आज देखने को मिले हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों ने जमकर इन मतदान प्रक्रिया में हिस्सा तो लिया ही, बेहद उत्साह भी नजर आए, लेकिन कई जगह पर हंगामे की तस्वीरें भी देखने को मिली, कहीं जगह पर बवाल भी देखने को मिला। और अब सबको 27 अगस्त यानी कि कल का इंतजार है और जबकि जो छात्र संघ चुनाव के नतीजे हैं वो सामने आएंगे, कल मतगणना होनी है और लेकिन सभी की नजर जो है यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई है। बहरहाल प्रदेश भर में मतदान की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरयू की ये तस्वीर है, महारानी कॉलेज की तस्वीर, इसके साथ ही कॉमर्स कॉलेज की तस्वीर। तीनों तस्वीरें राजधानी जयपुर से हैं जहां पर जमकर हंगामा भी हुआ, इसके साथ ही जमकर उत्साह भी देखने को मिला। तो वहीं बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान डूंगर कॉलेज के बाहर लाठीचार्ज हुआ। एनएसयूआई के 2 गुट यहां पर आपस में भिड़े और इसके बाद पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा। छात्रों की भीड़ को यहां पर तितर-बितर किया गया और लाठीचार्ज के बाद एएसपी ने मोर्चा संभाला। एएसपी अमित बुडानिया मौके पर पहुंचे यहां पर और अब भी मौके पर मौजूद हैं। छात्र पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ड्रोन के जरिए से अब हंगामे पर नजर रखी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रौनक, ये हंगामा यहां पर देखने को मिला है, फिलहाल क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहां पर मोर्चा पूरी तरीके से संभाल लिया है। जी बिल्कुल अंकुर, देखिए चूंकि छात्र संघ चुनाव है और उसको लेकर आप देखिए कितने दिनों से पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी, लेकिन बीकानेर की बात करूं, डूंगर कॉलेज यानी सबसे बड़ा कॉलेज है संभागकार, उसके बाहर में मौजूद है जहां पर मैच कुछ देर पहले लाठीचार्ज यहां पर पुलिस ने किया है, बल प्रयोग यहां पर किया है क्योंकि साफ तौर पर बड़ा कॉलेज है, प्रशासन की पूरी तरह से यहां नजर थी। सुबह से ही हंगामा जो है इस कॉलेज के बाहर देखने को मिल रहा था। हालांकि देखिए जिस तरह से 2 गुट आपस में भिड़े उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है। तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं। हालांकि अब चीजें सामान्य हो गई है, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कंट्रोल यहां पर किया है, लेकिन तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है। सुबह से ही लगातार इस कॉलेज के बाहर जो है वो पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई थी, लेकिन अब चूंकि स्थिति लाठीचार्ज के बाद कैसी, वो तस्वीरें साफ तौर पर है। कंट्रोल यहां पर पुलिस ने किया है पूरी तरह से, लेकिन सुबह जिस तरह से आप देखिए एनएसयूआई के जो छात्र नेता है उनके बीच और पुलिस के बीच जो कहासुनी हुई, अनसुनी हुई है, उसके बाद से ये मामला कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आया। अब पुलिस ने पूरी तरह से मामले पर कंट्रोल यहां पर किया। जो अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करता हूं। सर पवन जी, क्या कहेंगे? देखिए लाठीचार्ज आप लोगों ने किया है, जिस तरह से सुबह से लगातार यहां पर देखने को मिल रहा था कि छात्र आपस में जो गुट भिड़ा उसको कंट्रोल किया है, किस तरह की? नहीं, लाठीचार्ज जैसा तो ऐसा कोई विषय नहीं था, बिल्कुल छात्र थे, जोश ज़्यादा था, तो उस हिसाब से आमने सामने आने की स्थिति रहती है तो पुलिस उनको समझाइश करती है, इसके अलावा थोड़ा प्रेशराइज करती है।
यही सब हुआ है, बस ये चलता रहता है चुनाव जब तक अभी कंट्रोल है सर? बिल्कुल शांति है एकदम, पहले भी शांति थी, अभी भी शांति है। तो बिल्कुल देखिए, पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि देखिए शांति यहाँ पर है। जी। तस्वीर यहाँ पर कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूँ दिखाए, एक तरफ पुलिस पूरी तरह से डिप्लॉय है तो दूसरी तरफ जो मुख्य द्वार है उसको पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि देखिए वोटिंग प्रक्रिया जो चल रही थी वो पूरी तरह से समाप्त हुई है। उसके बाद जो तस्वीर है, छात्रों में जोश जो बरकरार है फिलहाल, क्योंकि रिजल्ट्स का इंतजार छात्रों को है। लेकिन बीकानेर की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से सुबह से ही गहमा गहमी यहाँ पर डूंगर कॉलेज के बाहर बनी हुई थी और अब भी जो स्थितियां हैं वो बनी हुई। आप देखिए जिस तरह से सड़कों पर जो पोस्टर्स जो आप देख सकते हैं, यहीं से जो है पूरा मामला शुरू हुआ था। सुबह पोस्टर जो उछाले जा रहे थे उसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि देखिए पुलिस के सामने चुनौती थी, सबसे बड़ा संभाग का कॉलेज और उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से डिप्लॉय है और दूसरी तरफ अब जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। जी जी अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल। रौनक, आपके पास कुछ छात्र भी वहां पर मौजूद है, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से पूरी मतदान प्रक्रिया जो है वो हुई है और फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कुछ पूरा मामला था जिसको लेकर ये विवाद उपजा। जी बिल्कुल करता हूं, कैमरा सहयोगी से कहूं पहले वो तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर किस तरह की तस्वीर है। कुछ छात्र हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उत्साह उन लोगों में, क्या कहेंगे सर कितना उत्साह है? हालांकि थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज हुई, थोड़ा मामला भी बिगड़ा। लाठीचार्ज तो देखिए चुनाव में छुटपुट होता ही रहता है, सभी अपने ही भाई है, सभी एक है, पिछले वर्ष से अभी कम हुई है। हालांकि देखिए रामनिवास जी हमारे साथ है। सर आप सुबह से देखिए आपका नाम आ रहा है, पुलिस के साथ गहमा गहमी आपकी हुई है, अभी लाठीचार्ज हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं हालात, किस तरह से चुनाव को लेकर कितना उत्साह? मैं जी राजस्थान के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2 वर्षों के बाद में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मतदाताओं में उत्साह था। सुबह बीकानेर जिला पुलिस के 2 आला अधिकारी, एक सीओ थे भदौरिया जी और एक एडिशनल एसपी अमित जी, जिन्होंने एनएचवी के कार्यकर्ताओं पर बेवजह धक्का मुक्की की, मारपीट की, बदसलूकी की उनके साथ, तो मैं इसकी निंदा करता हूं। ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर ये चीज़ें शोभा नहीं देती। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 गुट हैं अनुसूयाई में आपस में भिड़े हैं, जिसको कंट्रोल किया पुलिस ये दावा कर रही है। कोई गुट नहीं है। चलिए ठीक है रौनक, तो यहाँ पर आरोप लगते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, हालांकि पुलिस ने पूरे आरोप को यहाँ पर खारिज किया है। चलिए यहाँ पर बहुत शुक्रिया।